तो ध्यान से यहाँ पर सबसे पहले देखो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी में दो चार्ट है, ठीक है ना, सैलरी चार्ट होता है ना कि सैलरी में क्या क्या हम लोग का टैक्सेबल होगा, ठीक है, सैलरी में हम लोग का क्या क्या टैक्सेबल होगा वो पूरा चार्ट है ये, ठीक है। ये पहले भी तुम लोग तो पढ़ा ही है, इसमें आज रिविजन है ना। तो देखो यहाँ सबसे पहले बेसिक पे, बेसिक पे मतलब क्या होता है, जो नॉर्मल मतलब पर मंथ मिलता है वो बेसिक पे हो गया। डीएनएस अलाउंस क्या होता है, ठीक है, डीएनएस अलाउंस का मतलब होता है कि जो महंगाई भत्ता, जैसे जैसे महंगाई बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है, सैलरी भी कुछ इजाफा होता है, ठीक है। डीएनएस पे और दोनों एक ही चीज है, एक इसका हिंदी होता है महंगाई वेतन और इसका हिंदी होता है महंगाई भत्ता। दोनों में क्या अंतर है, देखो ये टर्म एंड कंडीशन इन पार्ट ऑफ सैलरी होता है, इन पार्ट ऑफ सैलरी। इसका बोलने का मतलब क्या है, इन पार्ट ऑफ सैलरी मतलब कि कहीं भी इसका यूज होगा, कोई भी अलाउंस में इसका यूज हो जाएगा सैलरी में, ठीक है। कहीं पर कोई बेनिफिट में अगर कोई यूज हो रहा है वहाँ पर सैलरी में प्लस होगा, लेकिन ये महंगाई भत्ता मतलब जब तक लिखेगा नहीं तब तक ये हम लोग का उसमें इंक्लूड नहीं होगा। चार्ट में इंक्लूड होगा मतलब किसी बेनिफिट में यूज नहीं होगा, जैसे एचआरए में नहीं होगा, ये लिख देगा इन पार्ट ऑफ सैलरी तब होगा। उसके बाद देखो बोनस, फी, कमीशन, एडवांस सैलरी पहले अगर ले लिया, उसका एरियर मतलब पहले का अगर कुछ सैलरी एरियर मिला है वो टैक्सेबल होगा। सीटी कंपनसेटरी अलाउंस मतलब अगर मान के चलो कि कहीं ऐसा जगह हम लोग का सर्विस लग गया जहाँ थोड़ा अपेक्षा, यहाँ का अपेक्षा थोड़ा सा वहाँ पर महंगाई ज़्यादा है तो तुमको अलग से सीसीए मिलेगा। मेडिकल अलाउंस, हिल एरिया अलाउंस, पहाड़ी इलाका में लग गया तो अलग से एक तुम लोग को हिल एरिया अलाउंस मिलेगा, उसमें रूल है कुछ कितना तक छूट मिलेगा क्या होगा, ठीक है। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस मतलब थोड़ा जनजातीय क्षेत्र में चल गया, थोड़ा जंगल झाड़ में, तब उसका अलग मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस मनोरंजन भत्ता मान लो किसी तरह का मिला। हॉस्टल अलाउंस है, सब में तुम लोग को रूल लिखाया जाएगा धीरे, सब में नहीं रूल है, कुछ कुछ बताएंगे ना कि अलाउंस देखो अलाउंस कितना तरह का होता है बताओ। जैसे जहां जहां अलाउंस देख रहा है, अलाउंस का मतलब क्या होता है, अलाउंस का मतलब होता है क्या कि सैलरी के अलावा, ठीक है, सैलरी के अलावा अगर तुमको कुछ पर मंथ पेमेंट कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं, सैलरी के अलावा, ठीक है। तो जितना इसमें बहुत सारा अलाउंस जो है ना फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब देखो और लिख दो, उसमें कोई तरह का छूट मिलने वाला, कुछ ऐसा अलाउंस है, ठीक है, कुछ ऐसा अलाउंस है जो टैक्स फ्री है, मतलब उसमें टैक्स लगेगा ही नहीं। कुछ ऐसा अलाउंस है कि कुछ हद तक हम लोग का टैक्स फ्री है, कुछ हद तक क्या है, तो उसी में ज़्यादा हम लोग को प्रॉब्लम होता है क्या समझने में। जैसे एचआरए हो गया, ठीक है, हिल एरिया अलाउंस हो गया, ट्रैवल एरिया अलाउंस हो गया, सबका रूल है थोड़ा छोटा छोटा सा। एजुकेशन अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस हो गया, है ना, सब पढ़ा है ना पहले, लेकिन फिर से बता देंगे। ओवर टाइम अलाउंस, वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स टैक्सेबल, जैसे कार का परक्विजिट्स मतलब क्या होता है, जो तुमको कैश पेमेंट नहीं करेगा एम्प्लॉयर, कैश पेमेंट के जगह में तुमको फैसिलिटी देगा, जैसे कार का फैसिलिटी, ठीक है, घर का रहने का फैसिलिटी, स्वीपर का फैसिलिटी, सर्वेंट का फैसिलिटी, कुक का फैसिलिटी, ठीक है, गैस वाटर का फैसिलिटी, सब फैसिलिटी अगर तुमको देता है तो परक्विजिट्स में आता है, ठीक है, उसको परक्विजिट्स बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, आरपीएफ, पता है तुम लोग को प्रोविडेंट फंड में कुछ एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, कुछ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सैलरी का 12% से ज़्यादा है, सैलरी का 12% से ज़्यादा है तो यहाँ टैक्सेबल होगा। इसके बारे में भी बताएंगे कि कौन सा सैलरी यूज होता है, ठीक है, जब पूरा रिवीजन हो जाएगा ना तब फिर जितना क्वेश्चन तुम लोग का बना हुआ है पूरा समझ में आने लगेगा, ठीक है। और उसमें से फिर यहाँ पर अगर कुछ फंसेगा तो फिर पूछना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखता है, जो पीएफ है वो हम लोग का कहीं अगर जमा हो गया है अकाउंट में, अगर जमा है तो 9.5% से जितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, हमेशा जब भी एक्स्ट्रा रेट देगा या कुछ देगा तो एक फिक्स अमाउंट दे देगा कि 1 लाख रुपये जमा है, इसमें इतना इंटरेस्ट मिला है। जब तक एफडी का अमाउंट नहीं देगा तो कैसे निकालेगा, या तो कुछ दिया रहेगा कि 10% से इंटरेस्ट, 10% इंटरेस्ट की दर से 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, 0.5% निकाल लेंगे एक्स्ट्रा। उसके बाद अगर अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, रिकॉग्नाइज तो यहाँ हो गया, अगर मान लो अनरिकॉग्नाइज है, जो रिकॉग्नाइज नहीं है, अगर वो प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है तो एम्प्लॉयर जितना डाल रहा है एम्प्लॉयर वाला का लिखाएगा, जिसमें जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद डिडक्शन मिलेगा, स्टैंडर्ड इसमें 50,000 तो तुम क्या उसको फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा, एकदम पूरा का पूरा मतलब डिडक्शन मिल गया 50,000, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है 5,000 रुपये मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं, वो भी ये भी रूल लिखा देंगे। एम्प्लॉयमेंट टैक्स और प्रोफेशनल टैक्स हमेशा हम लोग का
क्या होगा, छूट मिलेगा। ठीक है, ये हम लोग का आ जाएगा टैक्सेबल सैलरी, ये आ जाएगा हम लोग का ग्रॉस सैलरी। ठीक है, लिख लो इसको। अलाउंस मतलब क्या होता है, सुनो, अलाउंस का मतलब होता है क्या, पेमेंट इन कैश। पहले भी बताया था ना कि पेमेंट इन कैश मेड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर के द्वारा जो कैश में दिया जाता है क्या, मंथली, अदर देन सैलरी, सैलरी छोड़ के। सैलरी तो तुमको बेसिक सैलरी मिलेगा ही, उसको छोड़ के। फिर क्या लिखता है, देखो हम क्या बताते हैं, अलाउंस कितना तरह का होता है। ठीक है, अलाउंस कितना तरह का, फुल्ली टैक्सेबल, पार्टली टैक्सेबल और एक एग्जेम्प्टेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले फुल्ली एग्जेम्प्टेड। फुल्ली एग्जेम्प्टेड मतलब क्या होता है, इसमें पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कुछ छूट मिल जाएगा पूरा का पूरा, इसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे फॉरेन अलाउंस, ठीक है, विदेशी से कोई अलाउंस आ रहा है विदेश से, तो हम लोग को फुल्ली टैक्सेबल, टैक्स फ्री रहेगा। और स्पेशल अलाउंस फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कुछ ऐसा अलाउंस है, देखो ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, एकेडमिक अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये अगर मिलता है, ठीक है, ये अगर हम लोग को मिलता है तो जितना खर्चा कर देंगे उतना छूट मिल जाएगा। जितना खर्चा कर देंगे उतना क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा, और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। मान के चलो यूनिफॉर्म अलाउंस हम लोग को 10,000 मिला, उसमें लिख दिया खर्चा हुआ 4,000, तो 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ट्रेवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, और मान लो खर्च नहीं लिखा बाई चांस, सिर्फ लिख दिया यूनिफॉर्म अलाउंस, तो पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, मान के चलो कि पूरा खर्चा हो गया, ये पूरा मतलब है लिखा रहेगा, खर्च दिया रहेगा तो दिया रहेगा, इतना रुपये खर्चा हुआ है। उसके बाद सुनो क्या लिखता है, अलाउंस टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज। मान लो जो अलाउंस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज को मिलता है वो पूरा फुल्ली टैक्स फ्री रहेगा, फुल्ली टैक्स फ्री। अब आ जाओ इसमें, ये अलाउंस फ्रॉम यूएन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ होगा यहाँ, यूएनओ। ठीक है, यहाँ पर होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके बाद अब ये हम लोग को ज़्यादा दिमाग खराब करता था जब हम लोग क्वेश्चन बनाते थे, तो ये टॉपिक ही हम लोग को ज़्यादा याद रखने लिए, ध्यान से समझो क्या लिखता है। देखो पार्शियली एग्जेम्प्टेड अलाउंस मतलब कुछ हद तक छूट रहेगा, कुछ सीमा के बाद टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे HRA का फुल फॉर्म बताओ राहुल, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए जो तुमको पैसा देता है, अलाउंस देता है, कहीं रूम लेगा, तो बोला लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, इसमें से तीनों में से जो कम रहेगा वो एग्जेम्प्ट होगा, तीनों में से जो कम रहेगा। जैसे HRA रिसिप्ट, जो HRA मिला वो, या रेंट पेड, एकदम फिक्स है कि क्वेश्चन में दिया रहेगा, रेंट पेड ना, जब भी HRA दिया रहेगा तो एकदम फिक्स है कि कहीं न कहीं रेंट पेड दिया हुआ रहेगा। तो रेंट पेड 12 महीना का -10% ऑफ सैलरी। और सैलरी सुन लो कौन क्या क्या लेंगे, बेसिक सैलरी सुन लो, इसमें सैलरी अलग अलग होता है। बेसिक सैलरी जो हम लोग को मिल रहा है पर मंथ, DP आंख मूंद के जोड़ लेना है। ठीक है, लेकिन डियरनेस अलाउंस तभी जोड़ना जब इन पार्ट ऑफ सैलरी है। कैसे जानेंगे, या तो लिखा रहेगा या तो फिर किसी रिटायरमेंट बेनिफिट में या किसी बेनिफिट में इसका यूज होगा, तो समझ जाएंगे रिटायरमेंट क्या है, कंडीशन इन पार्ट ऑफ सैलरी है। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सैलरी में तो प्लस करेंगे, लेकिन HRA निकालते समय उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। कमीशन भी जो लेंगे ना वो फिक्स परसेंटेज रहना चाहिए सेल पर, जनरल कमीशन नहीं लेंगे। सिर्फ कमीशन लिख के छोड़ देगा तो वो HRA में नहीं आएगा। ठीक है, लिखा रहेगा कि ये फिक्स परसेंटेज सेल पर निकाला गया, या तो सेल दे देगा, परसेंटेज दे देगा, हम लोग खुद निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ इंटरटेनमेंट अलाउंस में। इंटरटेनमेंट अलाउंस देखो अदर एम्प्लॉय के लिए फुल्ली टैक्सेबल है, अदर एम्प्लॉय के लिए क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, उसको कोई तरह का छूट नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो नीचे में तीनों में से जो कम रहेगा वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, यहाँ लिख देना लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी एग्जेम्प्टेड, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जैसे इंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, जितना इंटरटेनमेंट अलाउंस मिला है, सैलरी का 1/5, यहाँ सैलरी क्या लेंगे, बेसिक सैलरी जितना मिलता बस वही, इसमें कोई DA DP कुछ जोड़ने का जरूरत नहीं है। और मैक्सिमम 5,000, मैक्सिमम, तीनों में से जो कम रहेगा, ठीक है, तीनों में से जो कम रहेगा वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दिया रहेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया रहेगा तो 3200 रुपया। वैसे देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम लोग का क्या है, टैक्सेबल होगा अदर एम्प्लॉय के लिए, लेकिन अंधा लंगड़ा बहरा अगर है तो 3200 रुपये छूट मिलेगा। कितना मिलेगा, 3200 रुपये एग्जेम्प्ट होगा। लिख दिए ना, 3200 रुपये क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। अंडरग्राउंड अलाउंस मतलब जो नीचे जमीन के नीचे जो काम करता है, अगर काम करता है तो 800 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, अंडरग्राउंड अलाउंस मिलेगा। तो कॉलवारी सब में होता है ना,
खान सब में काम होता है। तो एजुकेशन अलाउंस अगर बच्चा है, ठीक है, होगा ही बाद में नहीं, तो 100 रुपया पर मंथ। अगर गवर्नमेंट एम्प्लाई या तो कहीं ऐसा लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है जहाँ तुमको एजुकेशन अलाउंस भी मिल रहा है, तो 100 रुपया पर मंथ छूट मिलेगा एक बच्चा का। अब मैक्सिमम 2 बच्चा छूट मिलेगा, उससे ज़्यादा मतलब 12 दूनी 2400 रुपया का छूट मिलेगा टैक्स में। अगर रावण खानदान है तो 2 ही बच्चा का छूट मिलेगा और बाकी का तुमको बियर करना पड़ेगा। बाकी में छूट मतलब मैक्सिमम 2400 तक मिलेगा ज़्यादा बच्चा है तो। उसी तरह हॉस्टल अलाउंस, अगर हॉस्टल में पढ़ाता है तो 300 रुपया पर मंथ छूट मिलेगा, ठीक है, 300 रुपया पर मंथ छूट मिलेगा। उसमें भी क्या मैक्सिमम 2। लेकिन देखो ट्रांसपोर्ट एजेंसी में अगर काम करता है और तुमको अगर रनिंग अलाउंस या तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल रहा है, अलाउंस ऑफ ट्रांसपोर्ट एजेंसी, अगर ट्रांसपोर्ट एजेंसी में तुम काम करता है, अलाउंस कुछ मिल रहा है, तब क्या लिखता है कि 70% ऑफ सच अलाउंस, इस प्रकार का जो अलाउंस मिलेगा उसको 70% अलाउंस का या तो 10,000 रुपया पर मंथ, दोनों में से जो कम रहेगा वो रनिंग अलाउंस में क्या मिल जाएगा, छूट मिल जाएगा। लेकिन कब, अगर जैसे रेलवे ड्राइवर, एयरपोर्ट के पायलट हो गया, ठीक है, जो मतलब रनिंग बिजनेस है, रनिंग में है, ठीक है, तो उस समय क्या रहेगा, दोनों में से जो कम रहेगा या तो 70, ये भी तुम लोग को आया था 70% या तो 10,000, दोनों में से क्या रहेगा, जो कम रहेगा वो हम लोग को क्या मिलेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, लिख लो। चलो इसके बाद देखो 8 नंबर से ट्रेवल एरिया अलाउंस। ट्रेवल एरिया अलाउंस मतलब जनजातीय क्षेत्र में अगर हम लोग का सर्विस लग जाता है तो 200 रुपया पर मंथ एग्जेम्प्ट मिलेगा। जितना भी ट्रेवल एरिया अलाउंस मिलेगा ना उसमें 200 रुपया, जैसे कहाँ कहाँ, यूपी, एमपी, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, कर्नाटका, ये सब जगह में हम लोग का स्टेट में नौकरी है, हम लोग को ट्रेवल एरिया अलाउंस मिल रहा है, तो हम लोग को 200 रुपया पर मंथ जितना मिलेगा, 200 रुपया पर मंथ में टैक्स नहीं लगेगा, छूट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कुछ देखो, अब तो हो गया, तीनों कंडीशन आज बता दिए ना, फुल्ली टैक्स, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, पार्टली एग्जेम्प्टेड और फुल्ली टैक्सेबल। जैसे इस सब में कोई रूल नहीं है, जैसे जैसे आ गया इसमें कोई छूट मिलने वाला नहीं है। जैसे डीए, डियरनेस अलाउंस, डीपी मतलब डियरनेस पे, सीसीए मतलब कम सिटी कंपनसेटरी अलाउंस जो बताए थे थोड़ा देर पहले, रूरल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोटेक्टर अलाउंस, टिफिन अलाउंस, डॉग अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, डेप्यूटेशन अलाउंस, नाइट अलाउंस, ये सब कोई भी तरह का अलाउंस मिलता है तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परक्विजिट्स। क्या पढ़ेंगे, परक्विजिट्स, मतलब जिस आज पूरा ये कंप्लीट कर दिए ना, पूरा परक्विजिट्स भी कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, तब बनाने में भी बहुत अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। ठीक।